गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है फ्यूचर टेंस का है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, 1 2 3 टाइम को 3 पार्ट्स में कैलकुलेशन किया गया है। इसको डिवाइड किया गया है, एक प्रेजेंट का, दूसरा पास्ट का और तीसरा फ्यूचर का। फ्यूचर का फ्रेंड्स, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं। मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में। उसके जो पार्ट्स होते हैं सारा प्रीवियस किया, रिवाइज किया गया इसका। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आज मैं बात करने वाला हूं मोस्टली फ्रेंड्स, वो फ्यूचर के बारे में बात करने वाला हूं। फ्यूचर को किन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है देखता हूं। नंबर 1, सिंपल फ्यूचर टेंस, और सेकंड जो उसका होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड वाला बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, जो 4th पार्ट होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, बात करता हूं इनके सेंटेंसेस की। दीज आर पार्ट्स ऑफ टेंसेस। ये टेंस को फ्यूचर को सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिवाइड किया गया है। अब इनके मैंने बताए थे पार्ट जो, वो कौन होते हैं। नंबर 1, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सेकेंड पार्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। जो थर्ड पार्ट होता है इसका फ्रेंड्स, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था। एक होता है फर्स्ट टाइप का, और ये होता है एक सेकंड टाइप का। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार वही कहना चाहता हूं, ये जो इतने इजी आपको लग रहा है सारा सब कुछ, यहां पर भी आप मेरे साथ बने हुए हो तो बहुत इजी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट यही आगे चल करके डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपने केयरफुली इसको स्टडी नहीं किया है, आपको रूल्स नहीं पता है, इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ टेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे फिर इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग केयरफुली इसको देखेंगे। इसके रूल्स क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले फ्रेंड्स बात करता हूं मैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस कि इसके रूल्स क्या होते हैं, फिर इसके विद एग्जांपल में बताऊंगा आपको फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं रूल्स जानता हूं उसके। सबसे पहले मैं यूज करूंगा सब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है फ्रेंड्स। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल या शैल। विल या शैल का हम यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। देखिए इतना सिंपल इसलिए मैं बताता हूं, आपको समझना है, अदरवाइज इसमें कंजक्शन भी आते हैं,
एडजेक्टिव भी आते हैं, एडवर्ब भी आते हैं, तो वो सारे बात का मैटर है, ठीक है। पहले हम इसका बेसिक रूल क्या होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं प्रॉपरली। तो इसके फॉर एग्जांपल हम देखेंगे। सबसे पहले मैं पॉजिटिव का एग्जांपल लेना चाहूंगा। एग्जांपल कोई भी लेंगे हम यहाँ पे। ये हिंदी की पहले हम बात कर लेते हैं। हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? गा है, गे है, गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई मैंने सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आई को यूज किया है। अब विल आएगा और शैल आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स? हमेशा सिर्फ यहां पे मैं देख लेता हूं आई और वी। आई और वी के साथ सिर्फ शैल का यूज होता है। आई और वी के साथ सिर्फ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। आई और वी के साथ शैल का हम यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। तो आई के साथ शैल का यूज करूंगा मैं, शैल, आई शैल। ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद वर्ब। वर्ब कोई भी हम चाहे जो भी ले सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुत इजी में लेना चाहूंगा, गो में वर्ब लेता हूं, ठीक है। आई शैल गो, आई शैल गो। अब ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। आई शैल गो टू स्कूल ले सकता हूं मैं, लास्ट में फुल स्टॉप। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? मैं स्कूल जाऊंगा। गा है आ गया, सॉरी यहां पे गा, ये मैंने जो बताया है इसको ऐसे आप देखिए, गा, गे, आदि। हिंदी तो बस ऐसे अपने समझने के लिए हम देखते हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं होगा आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं जानता हूं। बट अगर अभी बेसिक है, आपको पता नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको फ्रेंड्स। तो आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस में एक निगेटिव ले लेता हूं या पॉजिटिव पहले लेता हूं, थोड़े मजे की बात है यहाँ पे। ही के साथ मैं यूज क्या करूंगा? विल शैल। अब आपने पढ़ा है कि सर ने बताया अभी कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा। तो यहां पर ये ना आई है और ना वी है, इसलिए शैल का यूज तो होगा नहीं, तो होगा यहां पे विल का यूज। ये जो रूल है ये बेसिक रूल है, एक सामान्य रूल है। बट मैं अगर यहां पे ही शैल का मैंने यूज कर दिया, वर्ब कोई लेते हैं यहां पे, आई शैल कम, आई शैल कम। ऑब्जेक्ट कोई भी लेते हैं, इन द मीटिंग। ओके फ्रेंड्स, सेंटेंस कंप्लीट। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ पता है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छी बात है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, जब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं पे, मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाती है, फिर जब बाद में वो चीज क्लियर होती है तो हम लाइफ में कभी इसको भूल नहीं पाते हैं। मैंने शैल का यूज किया क्योंकि अगर हम आई और वी के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं और अदर्स के साथ मैं शैल का भी यूज कर सकता हूं। कब? जब कहीं पे धमकी दी जाती है, कहीं पर आपको कोई बात किया जाता है, इंसिस्ट किया जा रहा है, समझ में आया? या आप कहीं पे नीडी थिंग को बता रहे हैं, आपकी वो जरूर करेंगे वो चीज। इसका सिंपल अगर हम अर्थ निकालें क्या होगा? ही शैल कम इन द मीटिंग, वह मीटिंग में जरूर आएगा, वह मीटिंग में जरूर आएगा, या उसे मीटिंग में आना पड़ेगा। जब कहीं पे ऐसी फ्रेंड्स कंडीशन होती है कि हम किसी पे बाध्यता थोप देते हैं, तब आई और वी के साथ विल हो जाता है, आई और वी के साथ विल हो जाता है और सबके साथ शैल हो जाता है। या यहाँ पे जैसे आई शैल गो टू स्कूल है, तो इसका मतलब हुआ कि आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, सपोज अगर हम यहाँ पे शैल का यूज न करके हम विल का अगर यूज कर दें, तो क्या हमारा सेंटेंस ही गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा।
क्योंकि इसका सेंस चेंज हो जाएगा। अब इसका सेंस हो जाएगा कि आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। इसका सेंस चेंज हो गया फ्रेंड, तब इसका यूज होगा। बाकी बेसिकली आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी सबके साथ विल का ही यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ये पॉजिटिव की मैं बात कर रहा था नंबर 1 की, ये पॉजिटिव के 2 सेंटेंस है। अगर मैं निगेटिव की बात करता हूं, निगेटिव कोई भी सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल रिया, रिया के साथ विल आएगा, शैल आएगा? शैल नहीं आएगा। शैल मैंने बताया था आई वी के साथ आएगा। तो अगर पॉसिबिलिटी अगर वैसी रहेगी सामान्यतः कॉमनली, तो विल का यूज होगा, रिया विल, रिया विल। उसके बाद नॉट का नेगेटिव में सिर्फ यूज होता है, रिया विल नॉट कम टू माई होम, रिया विल नॉट कम टू माई होम, रिया मेरे घर नहीं आएगी। ये कॉमन हुआ। अगर रिया की यहां पे विल आया है, रिया के साथ विल ही आएगा। ये एक कॉमन सेंटेंस है, सामान्य सेंटेंस है, साधारणतः सेंटेंस है कि रिया विल नॉट कम टू माई होम, वो मेरे घर नहीं आएगी। अगर इसको थोड़ा डिफरेंट, अगर हम उस पर धमकी कि रिया मेरे घर नहीं आएगी, या रिया को मेरे घर नहीं आना पड़ेगा, या रिया मेरे घर बिल्कुल नहीं आएगी, तो इसके लिए अगर हम कहें तो यहां पर शैल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बात करता हूं मैं इंट्रोगेटिव की, इसको अरेंज कर रहा हूं, फेस की प्रॉब्लम है। इंट्रोगेटिव की भी बात कर रहा हूं। अगर एग्जांपल हम लें इंट्रोगेटिव का, फर्स्ट टाइम में मैंने बताया था वही हेल्पिंग को पहले आता है, इसमें विल शैल का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो रहा है, मतलब आई या वी नहीं हो रहा है, तो विल आएगा। अगर आई वी हो रहा है तो शैल आएगा। तो मैं यहाँ पर बी का यूज करने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं शैल पहले ले रहा हूं, ठीक है। शैल वी, उसके बाद कोई भी हम वर्ब ले सकते हैं यहाँ पे, शैल वी रीड, शैल वी रीड द, ये मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में इसमें क्या आता है इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क का सिंबल। शैल वी रीड द रामायण, क्या हम रामायण पढ़ेंगे? अब इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। मैंने बताया था जो फर्स्ट टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव फ्रेंड्स, उनके आंसर्स यस या नो में दिए जा सकते हैं। जो सेकंड टाइप के होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, इनका यस या नो में आंसर नहीं दिया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप भी, ये वाला हम सेकंड टाइप का कोई भी अगर इसी का हम सेकंड टाइप बनाए तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, प्रश्नवाचक शब्द कोई भी, जैसे वाई का मैंने यूज किया, फिर शैल, वाई शैल वी रीड द रामायण, क्वेश्चन मार्क का सिंबल। इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाई शैल वी रीड, मैं क्यों पढ़ूंगा द रामायण, मैं रामायण को क्यों पढ़ूंगा। तो ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर जाएगा, इसका यस या नो, ये सेकंड टाइप का है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस आल्सो। बात करता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो मेरी मजबूरी है करना। अगर आप नोट करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके नोट बना सकते हैं। और अगर नोट नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही आपको लर्न हो रहा है, ऐसे ही आप समझ में आ रहे हैं, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की फ्रेंड्स। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, इसका सबसे पहले मैं रूल जानूंगा, वही सब्जेक्ट, उसके बाद विल, या इसमें विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं उनको पता चल गया होगा कि कौन सी फॉर्म यहाँ पे लगानी है। और अगर आप नए आए मेरे चैनल पे तो आप समझ लीजिए, कॉन्टिन्यूअस में पूछ रहा हूं, यहाँ पे बात हो रही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस दुनिया का कोई भी हो, कोई भी सेंटेंस हो कॉन्टिन्यूअस,
हमेशा, ऑलवेज, सदैव, कुछ भी मानिए, आपको आंख बंद करके आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब बनाते हैं एग्जांपल। देखिए अभी कुछ प्रॉब्लम्स है जिससे मैं लाइव नहीं आ सकता हूं, कुछ नेटवर्क इश्यू भी यहाँ पे चल रहा है। बहुत जल्दी आपके सामने मैं लाइव आऊंगा, बड़ा मन कर रहा लाइव आने का। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे आपसे, डायरेक्ट उसका सोल्यूशन होगा, तो इसलिए आप तैयार रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। और आपको कैसा मेरा प्रयास लग रहा है, इससे क्या लाभ मिल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ये अपनी राय प्रतिक्रिया हमको जरूर दें, ताकि इनसे हमको भी एक इंप्रेशन मिलता है क्या हो रहा है, क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है आप लोगों पर। और मैं बार बार वही कहूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि इतने इजी सेंटेंसेस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, पीजीटी हो, टीजीटी, एसएससी, जीडी, आरओ, एआरओ, कोई भी हो, इतने इजी सेंटेंसेस किसी में नहीं आते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं, बट जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, रास्ता सबका यहीं से होकर के निकलता है फ्रेंड्स। अगर इस रास्ते पर यहां से होकर आपको गुजरना नहीं आता है तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप उस रास्ते पे सेफ नहीं हो। चल रहे हो अच्छी बात है, कब गिर जाओ, कहां पे प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए ये रास्ता आपका मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज भाई वही महाभारत के अभिमन्यु की तरह होगा कि 7 द्वार तो आप तोड़ दे लेंगे, 6 द्वार, पर 7वें पे क्या होगा, ये गॉड ग्रेस, भगवान की मर्जी होगी। ठीक है, मैं इसलिए आपको बड़े कड़वे शब्द आपको लग सकते हैं ये, लेकिन ये रियलिटी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें एग्जाम्पल में लेंगे हम। सबसे पहले कुछ भी सेंटेंस लेंगे हम, रवि। ठीक है, रवि, बुक नहीं है मेरे पास, नहीं रखता हूं भी, ऐसे ही आपको नॉलेज दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा वो हो जाता है। सब्जेक्ट में रवि मान लेता हूं, रवि के साथ शैल भी आएगा, विल भी आएगा फ्रेंड्स। हाँ, विल भी आएगा, आप सही सोच रहे हो, क्योंकि मैंने बताया था आई और वी के साथ सिर्फ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का। तो रवि विल बी, कोई भी हम वर्ब लेंगे, रवि विल बी, वो ही ले लेते हैं वर्ब। वो की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कर लेंगे, तो आई गोइंग, रवि विल बी गोइंग, रवि विल बी गोइंग। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी लेंगे, रवि विल बी गोइंग टू हिज स्कूल। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रवि अपने स्कूल को जा रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, अब मैं नेगेटिव की बात करता हूं। यहाँ पे नेगेटिव अगर हम बनाए कुछ भी, सोनू, सोनू के साथ विल भी आएगा, विल। नेगेटिव में फ्रेंड्स आपको पता है नॉट का यूज होगा, लेकिन नॉट का यूज करना कहां है, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है। हाँ हाँ, सही सोच रहे हो कि हमको विल भी लिख देना, उसके बाद नॉट का यूज करना, यही सोच रहे हो ना। अरे थोड़ा सा माइंड लगाइए, यहां पर आप गलत हैं, सही नहीं है। हमेशा नॉट का यूज विल और बी के बीच में होता है, शैल और बी के बीच में होता है नॉट का यूज। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, सोनू विल नॉट बी। ओके, नाउ दिस वाज करेक्ट। ओके, अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ब लेंगे, सोनू विल नॉट बी गोइंग ले लेते हैं, गोइंग, सोनू विल नॉट बी गोइंग होम, फुल स्टॉप मैंने लिया, सोनू अपने घर नहीं जा रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में वही फर्स्ट टाइप मैंने बताया था, सेकंड टाइप का। फर्स्ट टाइप में वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाया फ्रेंड्स तो विल पहले आ जाएगा, विल फिर सोनू, विल सोनू फिर नॉट, फिर बी, गोइंग, गोइंग, फिर उसके बाद होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस क्लियर। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं हम, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव की बात अगर हम करें तो सेकंड टाइप में आपको पता चल, अगर मेरे चैनल पे कंटिन्यू आप बने हो तो आपको ये सारा नॉलेज हो चुका होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। यहाँ पे कोई भी हम प्रश्नवाचक शब्द लेते हैं, जैसे व्हाट,
व्हाट हमने ले लिया, व्हाट। उसके बाद अगर इसी को हम फ्रेम करें, इस वाले को हम फ्रेम करें सेंटेंस को, तो व्हाट विल, फिर रवि, रवि फिर बी गोइंग टू हिज स्कूल, टू हिज स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल फ्रेंड्स। व्हाट विल रवि, व्हाट विल रवि बी गोइंग, क्या रवि जा रहा होगा टू हिज स्कूल, रवि क्या स्कूल जा रहा होगा, इसका मीन ये हुआ। ओके फ्रेंड, तो वेट करते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे टारगेट की तरफ। हमारा टारगेट है इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल मेंटेन कर देना फ्रेंड्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अब हम बात कर लेते हैं जरा। इसके रूल वही, सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या था फ्रेंड्स में विल हैव या शैल हैव का यूज होगा। देखिए विल शैल चेंज होता है, हैव दोनों में रहेगा, ठीक है। विल हैव या शैल हैव। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फ्रेंड्स मैंने बताया था परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये वाली थर्ड, 1 2 3 थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट में हम कुछ भी लेते हैं। सब्जेक्ट मैंने बताया आज यू लाइक, जो आप चाहें सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे मोहन हमने लिया, विल हैव आएगा क्योंकि शैल हैव आई हो भी के साथ सिर्फ आएगा, तो मोहन विल हैव। वर्ब को लेते हैं इसके बाद फ्रेंड्स लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न। मोहन विल हैव लर्न ही, अब ऑब्जेक्ट हिज लेसन, समझ में आया। मोहन विल हैव लर्न हिज लेसन, मोहन अपना पाठ याद कर चुका होगा। इसमें क्या आएगा लास्ट में, हिंदी की अगर हम बात करें, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका अगर हम निगेटिव, ये कौन सा पॉजिटिव की मैंने यहां पे बात की है, अब जरा हम निगेटिव की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल लेकर के निगेटिव की बात करें हम। निगेटिव में कुछ भी ले सकते हैं, वी, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम वी लिख सकते हैं। यहाँ पे वी, मैं वी को ले रहा हूं, वी के साथ शैल आएगा, वी शैल है नहीं फ्रेंड्स, शैल हैव नहीं आएगा। निगेटिव में पहले हम शैल और हैव के बीच में नॉट को हम स्पेस देते हैं, नॉट लिखा जाता है। विल और हैव के बीच में नॉट आता है फ्रेंड, तो यहाँ पे वी शैल नॉट हैव, अब हैव आएगा, ठीक है। वी शैल नॉट हैव। अब गो अगर हम लेते हैं तो गो की इसमें थर्ड फॉर्म आएगी चूंकि, तो गॉन हो जाएगा, गॉन। We shall not have gone to, we के साथ अपनी की इंग्लिश our house। ओके फ्रेंड्स, ये सेकंड टाइप का है निगेटिव। निगेटिव अगर ऐसे होगा, इसकी पहचान क्या होगी, we shall not have gone to our house। इसमें shall और not का यूज होता है, ठीक है। shall not have, shall हैव नॉट मत लिख देना। ओके फ्रेंड्स, जो इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें इसके फ्रेंड्स, तो वही फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का। फर्स्ट टाइप का क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले आ जाता है। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस का बनाऊं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, तो इसमें विल पहले आ जाएगा, विल मोहन, उसके बाद हैव लर्न्ड, उसके बाद हिज लेसन, लेसन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल, और ये इंट्रोगेटिव है थर्ड टाइप का, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। ओके, ये फर्स्ट टाइप का है फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड टाइप की अगर हम बात करें, सेकंड टाइप में मैंने बताया वही क्वेश्चन वर्ड होगा, प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई भी हम लिख सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे वाई, क्या आएगा, वाई आएगा फ्रेंड्स।
तो वाई के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, अगर इसको अब हम मेंटेन करें सेंटेंस में फ्रेम करें सेकंड को वी को, तो वाई शैल वी, वाई शैल वी नॉट हैव गॉन टू आवर हाउस, टू आवर हाउस, हाउस। ये सेकंड टाइप का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल, ये सेकंड टाइप का इंटरगेटिव। ओके फ्रेंड्स, ये सेकंड टाइप का है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड बेटर दीज रूल्स ऑफ सेंटेंसेस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग फटाफट लास्ट वाला भी कर लेते हैं। ये देखिए, अब बात करता हूं मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे पहले रूलिंग वही सब्जेक्ट आता है इसमें, उसके बाद क्या आएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ओके फ्रेंड्स, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैंने अभी बताया कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो सेंटेंस, देखिए नोट करिए, कॉन्टिन्यूअस कोई भी फ्रेंड्स हो वो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फिर व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉन्टिन्यूअस एंड दिस कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि सेंटेंस हमेशा वर्ब से ही चेंज होता है। डिफरेंस ये होगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस है, यहां पर विल बी का यूज हुआ था फ्रेंड्स, यहां पर विल हैव बीन का यूज हो रहा है, शैल हैव बीन का यूज हो रहा है। ओके, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेम रहेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसमें क्या टाइमिंग होती है फ्रेंड्स, क्या होती है इसमें टाइमिंग। कैसे, एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल हमारा कोई भी लेते हैं, यहाँ पे मैं आई लूंगा एक एग्जांपल, आई के साथ विल भी आएगा, शैल भी आएगा फ्रेंड्स, शैल भी आएगा। ओके, यू आर राइट, शैल भी, आई शैल हैव, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। अब जाएंगे वर्ब पे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आई शैल हैव बीन, कम ले लेते हैं हम, coming. Okay, I shall have been coming from कानपुर, मैं कानपुर से आ रहा हूंगा, कब से, अब इसमें टाइम लिख देते हैं, फॉर 2 hours, आवर्स मीन्स घंटे, मैं 2 घंटों से कानपुर से आ रहा हूंगा। ये देखिए इसमें टाइमिंग आ गई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन future continuous tense and future perfect continuous tense. Two difference are given. एक तो मैंने बताया यहाँ पर shall be, will be का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर will have been और shall have been का यूज होता है, और एक ये टाइमिंग दी होती है, और प्रेजेंट सिंपल जो continuous tense होता है उसमें टाइमिंग नहीं दी होती है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करता हूं मैं, अगर निगेटिव की बात करूं, ये तो पॉजिटिव था, निगेटिव की अगर इसी का निगेटिव बनाते हैं तो आई शैल, हाँ इधर देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ये था मैंने पॉजिटिव की बात की, ठीक है, पॉजिटिव की बात की है। ओके ओके फ्रेंड्स, ये फर्स्ट होगा। तो एग्जांपल की सेकंड बात करता हूं, आई शैल, अब निगेटिव में नॉट आएगा, आपको पता है, मैंने नॉट बताया था, हैव से पहले आता है, शैल नॉट हैव बीन, फिर I shall not have been coming from Kanpur for 2 hours. Okay. ये आपको पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है। अब मैं बात इंट्रोगेटिव की कर लेता हूं, इनको दो को इरेज कर रहा हूं फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव में रूल्स आपको पता ही है, फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसमें भी वही हेल्पिंग वर्ब, अगर फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव बनाऊंगा और अगर यहाँ पे मैं वी को फ्रेम करूंगा तो मैं पहले शैल का यूज करूंगा, यहाँ पे शैल, ये एग्जांपल है इंट्रोगेटिव का फ्रेंड्स। शैल मैंने, क्योंकि मैं वी फ्रेम करने वाला हूं, शैल वी, अब उसके बाद हैव बीन, शैल वी हैव बीन, उसके बाद कोई भी वर्ब, कोई भी, क्योंकि हमको आईएनजी यहाँ पे लाना है, आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, तो गोइंग, शैल वी हैव बीन गोइंग टू, कहां, आवर ऑफिस,
ऑफिस। कब से? कोई भी टाइमिंग, फॉर 2 मिनट्स। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल। ओके फ्रेंड्स, दिस क्लियर। सेकंड टाइप का क्या होगा? अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का बनाएंगे तो वही जो क्वेश्चन वर्ड होता है, प्रश्नवाचक शब्द, वही पहले आ जाएगा। कोई भी, जैसे व्हेन का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसी को फ्रेम कर सकते हैं। व्हेन, फिर यहाँ पे शैल, व्हेन शैल वी हैव बीन गोइंग टू आवर ऑफिस फॉर 2 मिनट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने तो पूरी कोशिश की है आप लोगों को सरल भाषा में, शुद्ध हिंदी में इस जटिल इंग्लिश ग्रामर जो होती है उसको समझाने की। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इसलिए जितने भी फ्रेंड्स मुझसे जुड़ चुके हैं, अगर आप इंग्लिश की बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बहुत अच्छी जगह आ चुके हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे पर डे वीडियोज मिलती रहेंगी, और इंग्लिश लिटरेचर भी आपको मैं बताऊंगा। पहले ग्रामर बेस आपका स्ट्रांग हो जाए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत मुझको कमेंट करिए। मैं जितनी जल्दी, मैं या मेरी टीम जितना जल्दी हो सकेगा आपका सोल्यूशन हम भेजेंगे। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको वीडियो मिलती ही रहेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लोगे, प्रेस करोगे, तो जितनी भी वीडियोस होंगी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। ठीक है, और लाइक शेयर अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक तो आप करोगे ही करोगे, और अगर आपके फ्रेंड सर्किल है, आपके रिलेटिव्स है, उनको भी इस चीज की जरूरत है तो आप उसको भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।